घर की लंबाई और चौड़ाई फुट से वर्ग फुट में कैसे निकालें और वर्ग फुट से फुट में कैसे निकालें। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके आते रहते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने आज लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अक्सर हमें क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा मकान इस तरह का है। कोई भी फ्रेंड्स अगर एरिया है, अगर कोई भी एरिया होता है तो वो एरिया आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। आयताकार का मतलब क्या होता है? उसमें लंबाई होती है और क्या होती है फ्रेंड्स? चौड़ाई होती है। ये दो चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए 20 फीट और ये है 30 फीट, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे? कहीं भी अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि भैया आपका जमीन कितना है, आपका एरिया कितना है, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास 20 बाई 30 की जमीन है। इसी हिसाब से हमें जमीन कहीं पर भी बताया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई फुट में तो हमें पता है, लेकिन इसको वर्ग फुट में कैसे निकालें? तो फ्रेंड्स देखिए, जहां पर भी क्षेत्रफल की बात आती है यानी कि एरिया की बात आती है, वहां पर क्या होता है? एरिया में लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये दोनों का जैसे ही हम गुणा करेंगे तुरंत हमको एरिया या क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लंबाई कितना है? 30 फीट है और यहाँ पर चौड़ाई कितना है? 20 फीट है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, 2 0। अब ये फीट फ्रेंड्स यहाँ पर ये वर्ग फीट बन जाता है। कितना बन जाता है? वर्ग फीट बन जाता है, ठीक है। इस तरह से देखिए हम लंबाई और चौड़ाई फुट से वर्ग फुट में बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हम वर्ग फुट से फुट में कैसे बदलेंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों ने समझ लिया कि अगर फुट है तो फुट से वर्ग फुट में हम कैसे बदलेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग समझने जा रहे हैं कि अगर हमें कोई क्षेत्रफल दिया हुआ है और उससे हम अगर फुट में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अगर हमें लंबाई और चौड़ाई पता है तब तो हम गुणा करके उसका ये वर्ग फुट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें वर्ग फुट ही दे दिया जाए, जैसे देखिए ये 600 वर्ग फुट दे दिया जाए, तो अब इसको हमें तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? गुणा के रूप में, कि यहाँ पर दो संख्याएं कौन कौन सी ली जाएं कि इसका गुणा कर दे तो कितना आ जाए? 600 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे गुणनखंड होंगे। जैसे कि मान लीजिए, चलिए यहाँ पर मैं लंबाई 15 ले रहा हूँ फ्रेंड्स और चौड़ाई 40 ले रहा हूँ, तब भी इसका गुणा करने पर कितना आएगा? 600 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लूँ और यहाँ पर 60 ले लूँ तब पर भी इसका गुणा करने पर 600 आएगा। यहाँ पर मैं अगर 20 ले लूँ और यहाँ पर 30 ले लूँ फिर भी ये गुणा करने पर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक ही क्षेत्रफल के कई गुणक बन सकते हैं और इसीलिए हम इसको वर्ग फुट से फुट में ये हम अपने से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी जमीन को मापना ही पड़ेगा कि उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दिया रहेगा तब तो हम फुट निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट फुट पता हो तो यहाँ पर ये चूंकि गुणा में हम कुछ भी रख सकते हैं और गुणा करने पर इस सब का यही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज हम डिसाइड फ्रेंड्स नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने जमीन को मापना ही पड़ेगा और यही एक तरीका है कि आप इसको वर्ग फुट को फुट में बदल पाएं। क्योंकि यहाँ पे कई इसके खंड हो जाएंगे और हम और आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अगर हमें एरिया यानी जमीन की लंबाई चौड़ाई पता हो तो गुणा करके हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्षेत्रफल पता हो तो लंबाई चौड़ाई हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें अपनी जमीन को मापना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि ये टॉपिक आप समझ रहे होंगे और अब आप फुट से वर्ग फुट में अपने
एरिया को निकाल पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों को प्रभात पर मिलती रहती है हिसाब किताब से जुड़ी दैनिक जीवन की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस, दैनिक जीवन में काम आने वाली ऐसी यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप उम्मीदों को प्रभात को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।